नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चलिए बाबूजी, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं। काव्या 15 साल की बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उसके माँ बाप बहुत गरीब थे और किसी छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन काव्या के पिता के दूर के रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बेटी पढ़ाई तो कर चुकी, 10वीं पास कर ली है और कितना पढ़ाओगे? इसको बढ़िया तरीके से घर संभालना सिखाओ, काम आएगा। तुम कहो तो मैं इसको अपने साथ मुंबई ले जाता हूँ। बड़े शहर में रहेगी तो उनके तौर तरीके से घर के काम समझेगी, ज्यादा पैसा कमाएगी। काव्या के पिता अपने सीधेपन और गरीबी के चलते उस रिश्तेदार की बात मान लेते हैं और उसके साथ काव्या को भेज देते हैं। काव्या उस आदमी के साथ मुंबई आ जाती है। वह रिश्तेदार काव्या को एक कोठे पर बेच देता है और नोट गिनता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद मजबूर होकर काव्या उस माहौल में ढल जाती है। बाकी और लड़कियों की तरह पहनना, ओढ़ना, चाल ढाल, बात करने का तरीका और सजना संवरना, उसका सब कुछ बदल जाता है। वह पढ़ी लिखी थी, थोड़ी अंग्रेजी भी जानती थी, इसलिए पढ़े लिखे या रईस लोगों को उसके पास भेजा जाता था। वह बेचारी जो भी पैसा कमाती अपने माँ बाप के पास गांव भेज देती। चिट्ठी में यह लिखती कि वह ठीक है और उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। उधर गांव में उसके गरीब माँ बाप और भाई बहन की हालत सुधरने लगी थी। इसी तरह से जिंदगी बसर करते हुए कुछ साल बीत गए थे। एक दिन काव्या के पास एक आदमी आता है। वह हर आदमी की तरह ना तो उसके करीब आता है और ना ही कोई गलत शब्द या हरकत करता है। काव्या अपनी तरफ से कदम बढ़ाती भी है तो वह रोक देता है। वहीं रुको बेटा, मैं और दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। काव्या उस आदमी से पूछती है, फिर आप यहाँ क्यों आए? ऐसे कोठे पर आपको और क्या मिलेगा? उस आदमी ने कहा, हर किसी को यही नहीं चाहिए होता। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आज पहली बार अपने पिता के अलावा काव्या ने किसी और के मुंह से यह शब्द सुना था। काव्या जज्बाती होकर बोलती है, कैसी मदद चाहिए आपको? मेरा नाम अरविंद है और मैं खुफिया पुलिस में हूँ। हमें एक आतंकवादी की तलाश है जिसका नाम शेखर है। हमें खबर मिली है कि वह तुम्हारे कोठे पर अक्सर आता है। वह बहुत खतरनाक आदमी है। देखने में आम शक्ल सूरत का है, पर हकीकत में उतना ही तेज दिमाग और क्रूर। अब तक कितने शहरों में बम ब्लास्ट करे और करवाए हैं, कितनी मासूम जानें ली हैं उस आदमी ने। अरविंद काव्या को उसकी फोटो दिखाता है। यह है वह आदमी। फिलहाल तो हमें शेखर नाम पता है उसका, लेकिन ऐसे उसके कई नाम हैं। असली नाम क्या है यह भी नहीं पता। मैं तुम्हें एक मोबाइल दूंगा, तुम उसको छुपाकर रखना। जब वह यहाँ आए तो तुम मुझे कॉल कर देना, हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा, बस फोन का ध्यान रखना। काम होते ही मैं तुमसे वह वापस ले लूंगा। काव्या ने उस आदमी से पूछा, लेकिन मैं क्यों? यहाँ तो और भी लड़कियां हैं। अरविंद बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही तुमसे मदद मांग रहा हूँ? मैं बहुत समय से शेखर के पीछे हूँ। पता चला है कि वह यहाँ अक्सर आता है। मैंने यहाँ की हर लड़की के बारे में खोजबीन शुरू करी। तुम्हारे अलावा कुछ लड़कियां और भी हैं जो हमें अपने काम के लिए ठीक लगी, लेकिन उन सब में तुम सबसे खास लगी क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो। अगर तुम मेरा काम करती हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें आगे पढ़ने के लिए इन सब से कहीं बहुत दूर भेज दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। काव्या मुस्कुराकर कहती है, आपने ठीक कहा साहब, मैं आपका काम कर दूंगी। अरविंद काव्या को मोबाइल देता है और फिर से समझाकर वहां से चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन शेखर वहां नहीं आता। काव्या परेशान हो जाती है। तभी एक दिन उसको शेखर आता हुआ दिखता है। उस दिन उसकी अच्छी किस्मत, वह उसके ही पास आ रहा था। काव्या उससे अच्छे से बातें करती है और फिर मौका देखकर वह अरविंद को मैसेज कर देती है। जब तक अरविंद अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है तब तक काव्या शेखर को अपनी मीठी बातों में उलझाए रखती है और जाने नहीं देती।
अरविंद टीम के साथ वहां पहुंचता है। शेखर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है वह उन पर हमला बोल देता है। इसी झगड़े में शेखर की जान चली जाती है। अरविंद मौके का फायदा उठाकर एक गोली काव्या के हाथ की तरफ मारता है, जो उसे घायल करती हुई निकल जाती है। अरविंद काव्या को अस्पताल में भर्ती करने के लिए भेज देता है। कुछ दिन काव्या का इलाज चलता है, लेकिन डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले खबर आती है कि काव्या वहां से गायब है। सीसीटीवी कैमरे में एक नकाबपोश आदमी काव्या के कमरे में जाता हुआ दिखता है और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता। सब यही सोचते हैं कि शेखर के गैंग वाले काव्या को उठाकर ले गए होंगे, क्योंकि आखिरी वक्त में वह उसके साथ था। दूसरी तरफ कोई था जो वासना और शरीर से ज्यादा मान किसी की जिंदगी को बनाने को देता था। अरविंद ने ही काव्या को गायब करवाया था और अपने घर में रखा था। तब से काव्या वहीं रह रही थी। उसकी जरूरत की हर चीज अरविंद ने उसे दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसका पत्राचार अध्ययन के द्वारा कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। पढ़ने के लिए काव्या को हर किताब और सामान दिला दिया था। काव्या घर की देखभाल करती और पढ़ती भी थी। अरविंद या तो उससे फोन पर बात करता, नहीं तो मौका देखकर घर चला जाता था। यूं तो वह दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं लगते थे, पर अरविंद ने एक बाप से भी ज्यादा इज्जत प्यार दिया था उसे और उसका ध्यान रखता था। काव्या अब कभी अपने घर नहीं जा सकती थी। पहले तो सिर्फ डर था कि जिस जगह से वह निकली है उसके माँ बाप उसे स्वीकारेंगे या नहीं, पर अब तो वह दुनिया के सामने मर चुकी थी। जिस दिन काव्या का इम्तिहान था, अरविंद उसको छिपाकर ले गया था। इसी तरह करीब 1 साल बीत गया। अब अरविंद काव्या को बड़े कॉलेज भेजना चाहता था, पर समस्या थी उसका चेहरा और उसकी पहचान। काव्या का जन्म प्रमाण पत्र और बाकी के कागजात वह नई पहचान के साथ बनवा चुका था। अरविंद के दिमाग में यही चलता रहता था कि काव्या बड़े कॉलेज में रोज की क्लास पढ़ने जाएगी। अगर किसी ने गलती से पहचान लिया तो इस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक और लड़की और उसके आने वाली संतान की जिंदगी खराब हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तभी उसको अपने पुराने दोस्त डॉक्टर आशीष की याद आती है, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। अरविंद उससे मिलकर सारी बात बताता है। आशीष कहता है, तू सच में बहुत अच्छा इंसान है, यह बात मैं हमेशा से जानता था। एक कोठे वाली को तो लोग वासना के अलावा किसी और नजर से नहीं देखते, लेकिन तुझे उसमें एक बेटी नजर आई है। कमाल है यार तू। जो तू चाहता है मैं इसका चेहरा थोड़ा सा बदल दूं, ताकि कोई पहचान ना पाए। पैसे की कोई चिंता मत करना। आशीष अगले दिन से अपना काम शुरू करता है। उधर अरविंद काव्या के लिए मुंबई से दूर उत्तराखंड में एक अच्छा कॉलेज देखकर उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। कुछ महीने बाद जब अरविंद काव्या को नए रूप में देखता है तो बहुत खुश होता है। वह काव्या को अच्छे से तैयार करवाकर एक फोटो लेता है। यह लो तुम्हारी नई पहचान दिव्या, तुम्हारे सर्टिफिकेट और बाकी के कागजात। नए कॉलेज जाओ और जब तक कुछ बन नहीं जाती मुझसे मिलने मत आना। दिव्या ईमानदारी से पढ़ाई पूरी करती है और एक सफल इंजीनियर बनती है। जिस दिन उसको नौकरी मिलती है उसके कुछ दिन समय बाद वह एक छोटा सा फ्लैट लेती है। आखिर वह दिन आता है जब वह अपनी पहली फ्लाइट मुंबई के लिए लेती है। अरविंद की आंखों से आंसू नहीं रुकते जब वह दिव्या को इतना काबिल देखता है। उस दिन दिव्या पूछती है, आपने एक बार कहा था कि एक और लड़की की जिंदगी खराब ना हो। कौन है वह एक और लड़की? अरविंद बताता है, मेरी माँ। किसी ने अपने लालच के कारण मेरी माँ को कोटे पर बेच दिया था। कौन था वह यह तो नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी माँ को हमेशा तकलीफों के साथ जीते हुए देखा है। मेरे होने पर वह मुझे उस गंदगी से बाहर निकालकर पढ़ाना चाहती थी। मेरी अच्छी किस्मत कि एक एनजीओ की मदद से मैं पढ़ पाया। बाकी अपनी इच्छा और मेहनत से बड़ा पुलिस ऑफिसर भी बना, लेकिन मेरी पहचान ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब तुम्हें देखा वह सब याद आ गया।
मन में यही आया कि अगर एक भी जीवन सुधार पाया तो लगेगा अपनी माँ और अपने लिए कुछ कर पाया। दिव्या चुपचाप सब सुनती है, आंसू पोंछती है और अरविंद से कहती है, चलिए बाबूजी अपनी बेटी के साथ अपने नए घर, अब यहाँ हमारा कुछ नहीं। कुछ दिन बाद अरविंद काव्या के घर वालों को पूरी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर काव्या के पिता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि क्यों उन्होंने अपने रिश्तेदार की बातों में आकर अपनी बेटी को उसके साथ भेज दिया। वो काव्या से उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए माफी मांगते हैं। काव्या सभी से कहती है कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसे भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।